डिसोल्यूशन ऑफ हम एग्ज़ाम की बात करें तो भैया जी यहाँ से जो आने वाला है 6 से 8 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है जी। 6 से 8 नंबर की चैप्टर की वेटेज है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भैया थ्योरी मैं अलग से कवर कराऊंगा और प्रैक्टिकल तो हम करेंगे ही। ठीक है जी। प्रैक्टिकल हमारा ये रहा, थ्योरी हमारी, थ्योरी में हमारे जी पास है सर। पहले क्या था, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन, मीनिंग बता दो, और मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये बाबू पार्टनरशिप है, अपने पेन से लिख लेना है, मिस प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है जी। पार्टनरशिप, फिर कह रहा है डिसोल्यूशन का मतलब बता दो किसका, फर्म का। यानी कि पहले इसने बोला डिसोल्यूशन का मतलब बता दो, फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब बता दो, फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बता दो। यानी तीनों चीज अलग अलग है क्या? तो आंसर इज यस, तीनों चीज अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर तीनों पॉइंट यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं। फिर कहता है मोड्स, किन किन कारणों से या किन किन रीजनों से कैसे कैसे हो सकता है डिसोल्यूशन किसका, फर्म का। फिर कहता है डिफरेंस बिटवीन, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कह रहा है इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं जी। ठीक है जी। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ फर्म के डेप्ट क्या होते हैं और प्राइवेट डेप्ट क्या होते हैं। ये है हमारे पास थ्योरी। प्रैक्टिकल में सबसे पहला पॉइंट तो ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कैसे आप बुक करोगे, कैसे बनाओगे इस चैप्टर में। फिर है रियलाइजेशन क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या होती हैं, ट्रीटमेंट क्या होगी किसकी, गुडविल की, बैलेंस शीट के टाइम। फिर कहता है कैलकुलेशन कैसे करेंगे किसकी, रेमुनरेशन टेबल टू द, जो भैया डिसोल्यूशन कराएगा उसका क्या क्या मतलब होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास प्रैक्टिकल है। फिर हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं आज, सीधा अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सर आप डिसोल्यूशन का मतलब बता दो। डिसोल्यूशन का मैं मतलब अगर देसी भाषा में मैं बात करूं तो सिंपल सा मतलब है कि बिजनेस को बंद करना, बिजनेस को बंद करना। हेलो, जी सर। बिजनेस को भैया बंद करना, ज्यादा थोड़ा सा बंदे हो गया, बंद, बंद करना। ठीक है जी। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन में हमने सिंपल सी भाषा में देख लिया भाई, बिजनेस को बंद करने को ही क्या बोलते हैं। अब तक आपने फंडामेंटल सीखा, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप सर सीख लिया, वहां पर आपने प्रॉफिट्स कैसे बढ़ता है वो देख लिया। फिर आपने क्या देखा, वैल्यूएशन, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है। फिर आपने देखा एडमिशन कैसे होता है, एडमिशन कैसे होता है पार्टनर्स का, वो भी आपने देख लिया। ठीक है जी। फिर आपने रिटायरमेंट भी देख ली। अब इन सब को क्या करें, करें बंद करो जी, बिजनेस ही बंद कर दो, अब खत्म करो ये, मतलब अपने घर जाओ बंद करके, बिजनेस को बंद करो, बिजनेस को चलाना बनाना सब बेकार है, सब मोह माया है, सब त्याग के अपने घर जाओ। तो यहाँ पर द टर्म्स डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन टर्म स्टैंड फॉर डिसकंटिन्यूएशन, डिसकंटिन्यूएशन मतलब बंद करना। ठीक है जी। अंडर बंद द, करने का। हाँ जी, अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिसोल्यूशन में भी आइदर पार्टनरशिप और फर्म। देखो डिसोल्यूशन कह रहा है बंद दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पार्टनरशिप का और एक फर्म का। ठीक है। 2 मिनट दो बाबू, 1 मिनट जरा, चलें करें स्टार्ट। चलिए जी, हमने देखा था थोड़ा सा, ये देख लिया था हमने, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 4 से 6 नंबर, 4 से 8 सॉरी, थ्योरी पोर्शन और प्रैक्टिकल। मैं बात कर रहा था किसकी, डिसोल्यूशन। तो मैं डिसोल्यूशन में दो बातें यहाँ पर सामने आई कि भाई बंद करना, कह रहा किसको बंद करना, पार्टनरशिप को बंद करना या फर्म को बंद करना। अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, पार्टनरशिप और फर्म अलग अलग होती हैं क्या? तो आंसर इज यस। पार्टनरशिप का ही मैं यहाँ बात करता हूँ पहले तो। अब यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, अगर 3 पार्टनर है तो इनको बोला जाएगा फर्म। क्या बोला जाएगा? फर्म। फर्म। लेकिन इनके बीच में जो रिलेशन है उनको क्या कहा जाएगा? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप कैसे कैसे चेंज होते, भाई ये रिटायर हो गया, ये बाकी रह गया, इसका मतलब इसकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। फिर दूसरा जी सर। पार्टनर एडमिट होगा, फिर पार्टनरशिप दोबारा खत्म हो जाएगी, इन तीनों के पार्टनरशिप चलेगी, फिर हो सकता है ये रिटायर हो जाए, फिर और नए बंदे। यानी कि पार्टनरशिप का मतलब होता है कि भैया बिजनेस बंद नहीं हो रहा, सिर्फ रिलेशन चेंज हो रहा है, किसका, पार्टनर का। ये पार्टनर रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम, एडमिशन के टाइम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं उस टाइम, तो उसका मतलब होता है पार्टनरशिप खत्म हो रही है। यानी कि आप और मैं
आप और मैं पार्टनर है, साथ में सोहेल साहब भी हैं, हम 3 पार्टनर हैं। हम अकाउंट्स पढ़ाते हैं, आप ईको पढ़ाते हो, सोहेल जी मैथ्स पढ़ाते हैं, 3 पार्टनर हो गए। हेलो। जी सर। सोहेल जी क्या होगा, रिटायर हो गए, सोहेल जी जाते हैं रिटायर, तो उस केस में क्या हो गया, हमारा बिजनेस खत्म थोड़ी हो गया। आप ईको पढ़ाना नहीं छोड़ रहे, मैं अकाउंट्स पढ़ाना नहीं छोड़ रहा। अब वो सोहेल जी जा रहे हैं तो कोई नया आ जाएगा उनकी जगह, तो उसको बोलते हैं हमारी पार्टनरशिप खत्म हो गई सोहेल के साथ। क्या खत्म हो गई? पार्टनरशिप पार्टनरशिप खत्म हुई, लेकिन फर्म अभी अभी भी चल रही है, यानी फर्म अभी हमारा भी चल बिजनेस रहा अभी है। भी चल रहा है। तो यहाँ पर वही चीज है, पार्टनरशिप का मतलब है कि भैया पार्टनर का चेंज हो जाएगा। अब ये कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय कोर्ट, देखते हैं क्या है इसका। तो यहाँ पर कह रहा है मीनिंग दे रखा है किसका, पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप का मीनिंग डिसोल्यूशन पार्टनरशिप रेफर चेंज एग्जिस्टिंग रिलेशन। चेंज मतलब एग्जिस्टिंग रिलेशन किसके बीच में, पार्टनर के बीच में। पुराने रिलेशन। पुराने रिलेशन खत्म हो गए, नए रिलेशन बन गए, उसी को पार्टनरशिप का नाम दे दिया। कह रहा है ये पार्टनरशिप हो सकती है कैसे कैसे, कह रहा है एडमिशन के टाइम भी हो सकती है। एडमिशन के टाइम रिलेशन चेंज हो जाता है ना, फिर रिटायरमेंट के टाइम एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, नए पार्टनर आते हैं, फिर डेथ के टाइम, एक्सक्लूजन या कह लो, या इंसॉल्वेंट। अभी इंसॉल्वेंट का मतलब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है, उसकी कैपेसिटी नहीं होती लायबिलिटी पे करने की, तो उस केस में भी रिलेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चेंज। फिर कहता है लास्ट चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बात समझ आई जी? जी सर। पीडीएफ निकाल रखी है या ऐसे ही फोन में ही देख रहे हो? निकालिए सर। चलिए गुड। फिर कहता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ पर फर्म की बात आ गई जी। कहता है मीनिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स, पार्टनरशिप का मतलब ही दोबारा दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, पार्टनरशिप का मतलब दोबारा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर फर्म की बात होने वाली है, किसकी बात होने वाली है, फर्म की। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दूँ, 1 मिनट आ जाएगा ना, पूरा फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ अब ठीक है। अब कह रहा है पार्टनरशिप का मतलब क्या, कहता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर। जब सारे ही पार्टनरों के बीच में, भैया पार्टनर कितने कितने हैं, 1 2 3, जब सारे ही पार्टनर मिलके क्या करेंगे, अपनी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फर्म तो इन्हीं तीनों से बनती है। जी सर। बोलो हाँ के ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है सारे पार्टनर अगर अपना बिजनेस ही बंद कर दें, यहाँ लिखा हुआ अलॉन्ग विद टर्मिनेशन ऑफ फर्म्स बिजनेस, अपना बिजनेस ही बंद कर दे, तो उसका मतलब होगा कि भैया बिजनेस क्या हो गया, खत्म हो गया। जी। फर्म का और पार्टनरशिप का मतलब क्लियर हुआ। पार्टनरशिप में पार्टनर चेंज हो रहे हैं, आप देख चुके हो, कर चुके हो, रिटायरमेंट, एडमिशन और चेंज इन प्रॉफिट शेयर। हालांकि वो चैप्टर आपने नहीं किया, बट दो तो आप कर ही चुके हो, वहां पर रिलेशन चेंज हो रहा है। बट फर्म की अगर मैं यस बात सर। करूं तो पूरा का पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है, पूरा का पूरा बिजनेस ही बिजनेस ही बंद हो। बंद हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, कहता मोड्स, कहता रीजन क्या है, रीजन कह लो या कारण कह लो, काफी ज्यादा को। अरे भाई ये क्या हो गया भाई, अरे बाप रे, चलो हो गया सीधा, थोड़ा सा ना, चलिए अब ठीक है। तो कहता रीजन, सबसे पहला रीजन क्या है आपके बिजनेस के बंद होने का, म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या है म्यूचुअल भाई, एग्रीमेंट। आपने मैंने एक एग्रीमेंट किया, भाई आपको और मेरे को एक फ्लाईओवर बनाना है या एक स्कूल बनाना है। अब वो स्कूल बनाने के बाद हम पार्टनरशिप अपनी खत्म कर देंगे, होता ही नहीं होता ऐसे, एक बिल्डिंग बनानी है, एक हॉस्पिटल बनाना है, जी सर। तो क्या नहीं कर सकते। अब वो हॉस्पिटल जब बन के तैयार हो जाएगा, आप अपने घर, मैं अपने घर। कहता है कि म्यूचुअल हाँ। एग्रीमेंट व्हेन ऑल पार्टनर एग्री हो, सारे पार्टनर सहमत हो डिसॉल्व करने के लिए, क्या, फर्म। तो फर्म क्या हो जाएगी, फर्म। डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। एक तो है बात ये, एक कहता है कंपलसरी डिसोल्यूशन। कंपलसरी डिसोल्यूशन का मतलब है कि हमारे चाहने ना चाहने से नहीं होगा, डिजॉल्व तो करना ही है। करना ही पड़ेगा, लॉ करवा देगी अपने आप। सब तो पहला है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब पता है आपको, इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है नहीं। दिवालिया हो जाना, बर्बाद हो जाना, दिवाल, इंसॉल्वेंट। हाँ इंसॉल, दिवालिया हो जाना, जैसे कहते हैं ना बर्बाद हो जाना, अपनी लायबिलिटी पे जी ना सर। कर पाना, तो उसको बोलते हैं बर्बाद हो गया, दिवालिया हो गया। कहता है दिवालिया हो जाए सारे पार्टनर
या फिर कोई एक पार्टनर को छोड़कर, सारे पार्टनर या अच्छा, कोई भी एक पार्टनर को छोड़कर, यानी कि सारे पार्टनर दिवालिया होने चाहिए। अगर एक एक पार्टनर पार्टनर, नहीं होगा तो उससे क्या अगर फर्क मान लो मैं पड़ता है? ये यहाँ पर कह पार्टनरशिप तो तो नहीं दो के होगा, बीच होती है। तो नहीं होगा, मान लो ये सारे पार्टनर अगर दिवालिया हो गए तो बिजनेस बंद हो जाएगी। मान लो ये चालू है, ये चालू है, ये दिवालिया हो गया, तो बिजनेस चलता रहेगा, कोर्ट डिसोल्यूशन नहीं करा सकती। ठीक है जी। फिर कहता है बिजनेस बिकम अनलॉफुल। अनलॉफुल। भाई मैंने आपसे बिजनेस किया, आपसे पार्टनरशिप की कि भाई एक काम करो, कैफ हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं। और आपने कहा सर बिजनेस क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं, चोरियां करेंगे दोनों, जो भी रेशो होगा 50-50। मैंने कहा जी ठीक है। चोरी चोरी करने के लिए हमने एग्रीमेंट बनाया कि भैया चलो आधा आप रखोगे, चोरी करेंगे और चैन स्नैचिंग करेंगे और लोगों को डराएंगे धमकाएंगे, उससे जो इनकम आएगी 50-50 करेंगे। तो कहता है भैया अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो इलीगल, अनलॉफुल, तब भी आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, बंद करा दिया जाएगा भैया। कोर्ट करा देगी बंद, आपके करने ना करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस कोर्ट क्या करेगी, बंद बंद करा देगी। बंद करा देगी। ठीक है जी। फिर कहता है कि क्या सर ये मुझे याद करने हैं, तो आंसर इज नो, आपको याद नहीं करने हैं। बट एमसीक्यू जब आएगा तब अपना दिमाग अपने आप क्लिक कर जाएगा कि हाँ यार ये चीजें पढ़ी तो थी, और आपको तभी पूरा क्लिक कर जाएगा कि क्या है इसका फंडा। ऑन हैपनिंग, ये आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझते हुए चलना है। कह रहे हैं ऑन हैपनिंग सर्टेन कंटीजेंसी, यानी कि पर बेस्ड किसी पर बेस्ड है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है क्या, कह रहा है एक्सपायरी ऑफ टर्म्स, कह रहा है आपके बिजनेस की टर्म्स एक्सपायर हो गई। मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपके साथ 6 महीने तक बिजनेस करूंगा, कितने महीने तक, 6 महीने तक। तो हमारे 6 महीने बीत जाने के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा वो। फिर कह रहा है कंप्लीशन ऑफ वेंचर, जो मैंने बताया था भाई, बिल्डिंग तैयार करनी है, बिल्डिंग तैयार करनी है या फिर हॉस्पिटल तैयार करना है या फिर डैम तैयार करना है, तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही खत्म। अपने आप ही। फिर उसके कह रहा बनने के है बाद। या किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तब भी, या फिर वो सेम बातें लिखी है, या फिर पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। लेकिन अगर कोई पर्सन, कोई पार्टनर खुद से डिसॉल्व करना चाहे, बंद करना चाहे बिजनेस, तो वो एक नोटिस दे सकते हैं। व्हेन एनी वन ऑफ पार्टनर अच्छा। गिव्स, कोई भी वन पार्टनर नोटिस दे सकता है इन राइटिंग में टू अदर अदर पार्टनर को कि भैया हम पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं। एट विल का मतलब होता है अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। जिसको आप वॉलंटरी भी कह सकते हो, अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। ठीक है जी। अब यहाँ पर कहता है जी डिसोल्यूशन सर। बाय कोर्ट, कोर्ट कब कब डिसॉल्व कर देगी। हालांकि कंपलसरी डिसोल्यूशन और कोर्ट डिसोल्यूशन एक ही बात है। कह रहा है इंसेंटी ऑफ पार्टनर, कोई पार्टनर पागल हो जाए, पागल हो जाते हैं ना पार्टनर, कहते हैं ना पागल हो गया है क्या, हम्म। पागल हो जाए तब भी कोर्ट बंद करा देगी। कह रहा है परमानेंट इनकेपेसिटी हो जाए, किसी पार्टनर का बेचारे का हाथ पांव टूट जाए जिससे वो करने के काबिल ही अच्छा। ना रहे, तब भी क्या हो जाएगा, परमानेंट इनकेपेसिटी हो गया, मतलब उसकी कैपेसिटी नहीं है अब करने की। ठीक है जी। या फिर कोई ठीक है। मिसकंडक्ट करता है, आते के शादी बिजनेस में आता है, शराब पीना शुरू कर देता है और डंडा लेके सबको मारने लगता है, तो आप क्या करोगे ऐसे इंसान के साथ। पार्टनरशिप ही नहीं रखेगी। रखेंगे, सीधी सी आधा मान लो मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ और मैं मतलब सुबह सुबह बिजनेस शराब पी के बैठ जाऊँ और जो भी आ रहा है उसको डंडे से मारूं या कुछ भी करूँ, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करूँ जो मिसकंडक्ट है, तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हो, अर्जी दे सकते हो कोर्ट को, एप्लीकेशन दे सकते हो, कोर्ट क्या कर देगा, डिसॉल्व करा देगा। फिर कहता है प्रीसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट बाय द पार्टनर, कोई पार्टनर अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब नाम सुना है तुमने, एग्रीमेंट वगैरह। एग्रीमेंट वगैरह। मान लो आप हो, आपने शाहरुख खान को बुक कराया, SRK के साथ, मैं आपके साथ एक फिल्म करना चाहता हूँ, तो अगर वो कहेगा हाँ जी कर लेंगे, तो आप एक एग्रीमेंट बनाओगे जिसपे शाहरुख खान की टर्म्स एंड कंडीशन और आपकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी, तो उसको बोल दिया जाएगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो शाहरुख खान तोड़ दे कॉन्ट्रैक्ट या आप तोड़ दो, अगर आप हम्म। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, खत्म। खत्म हो जाएगा। बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है। यस सर। फिर कहता है ट्रांसफर कर दें अपना इंटरेस्ट, किसको,
पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दो। भाई आप कहते हो भाई सर मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता, मैं अपना शेयर सोहेल को देना चाहता हूँ, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, पार्टनरशिप बंद हो अच्छा जाएगी आपकी। यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज है, बिजनेस और पार्टनरशिप मिक्स मत करना, ठीक है। फिर कहता है ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैरिंग ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट लॉस। कह रहा है बिजनेस करने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए, आपको लगता है यार ये बिजनेस चलेगा नहीं। मैं भी काफी टाइम से ये सोच रहा हूँ कि यार टीचिंग का छोड़ के ना कुछ और देखूंगा, जब तक अच्छा मेरे एलएलबी के एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते तब तक मैं कुछ और हम्म देखूंगा। मतलब थोड़ा सा बोर सा हो रहा हूँ टीचिंग में, हालांकि मैं टीचिंग करते वक्त बोर नहीं होता, बट हो रहा हूँ मान लो। और मुझे लगता है कि हाँ इस बिजनेस में पैसा नहीं आएगा, इम्प्रोबेबिलिटी हो रही है, तो भी अच्छा क्या हो जाएगा, तब भी बिजनेस बंद हो जाएगा। एनी अदर ग्राउंड, कह रहा कोई अदर ग्राउंड है जो कोड हम्म सेटिस्फाइड हो जाए, इक्विटेबल हो जाए, तो वो क्या करेगी, डिसॉल्व कर देगी। मतलब कोर्ट को लगता है कि भैया ठीक है इनका बिजनेस बंद कराना ही सही रहेगा। भाई दो पार्टनर हैं, ठीक है, दो हम्म पार्टनर आपस में रोज झगड़ा करते हैं, रोज झगड़ा करते हैं, रोज झगड़ा करते हैं, नहीं जी नहीं, और रोज पहुंच जाते हैं कोर्ट। कोर्ट कहता है यार इनको अलग करो, बंद करो यार इनका बिजनेस, ठीक है, ये बिना हाँ बात के परेशान करेंगे और कुछ नहीं है। तो ये हमारे क्या थे, क्लॉजेस थे, कैसे कैसे हमारी पार्टनरशिप बंद हो जाती है। क्या ये आपको याद करना है, तो बार बार कह रहा हूँ बिल्कुल भी आपको याद नहीं करना है। क्या आप जो करा रहा हूँ क्या ये याद कर रहा है, तो आंसर इज यस, कम से कम 3 पॉइंट तो आपको याद होने चाहिए। अब ये बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और फर्म, ये पार्टनरशिप है ये फर्म है। कह रहा है यहाँ पर बिजनेस बंद नहीं होता जबकि नहीं यहाँ हो होता। जाता है, क्योंकि यहाँ सारे पार्टनर हम्म हैं। कह रहा है एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, यहाँ रियलाइजेशन होता है। रीवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में फर्क है, यहाँ हम्म बिकते हैं एसेट, बिकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मतलब कि मार्केट वैल्यू देखते हैं भाई कितनी है, रीवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यू होती। जो आपने एडमिशन के टाइम, डेथ के टाइम में देखा था ना, रीवैल्यूएशन हो रहा था, हम्म यहाँ पर बिकते हैं जबकि यहाँ पर रीवैल्यूएशन होता है। कहता है यहाँ पर रीवैल्यूएशन तैयार होता है जबकि यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। अच्छा यहाँ पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती, एडमिशन के टाइम में देखा था कोर्ट इंटरफेयर कर रही है, लेकिन यहाँ पर नहीं नहीं कर सकती है, यहाँ करेगी। बिजनेस बंद हो रहा है, यहाँ कर सकती है। कह रहा है यहाँ पर इकोनॉमिक रिलेशन होता है, कहाँ पर, पार्टनरों के बीच में, और चेंज भी होता रहता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एंड हो जाता है एंड इकोनॉमिक होता है। रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन चलता रहता है, यहाँ पर एंड हो जाता है। हम्म, कहता है डज नॉट रिक्वायर टू क्लोज और बुक्स ऑफ अकाउंट, कह रहा है यहाँ क्लोजर पर ऑफ बुक्स बंद करने की जरूरत नहीं है, जबकि यहाँ बुक्स बंद करने की जरूरत होती है, होता ये है। यहाँ पे होती है, ठीक है। बहुत सारे हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको आराम आराम से कराऊंगा। 2 बातें 3 बातें समझ आई आपको, डिसोल्यूशन का मतलब जी क्या सर। हुआ, डिसोल्यूशन का पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, डिसोल्यूशन फर्म का मतलब क्या हुआ। फर्म का मतलब पूरा बिजनेस ही बंद हो गया, और पार्टनरशिप का मतलब हाँ एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, पार्टनरशिप दो बंद हो हुई। सकते। फिर उसके बाद है आगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कह रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाओगे, कैसे सेटल करोगे, तो कह रहा है हम बताते हैं, सेक्शन 48 बताएगा पार्टनरशिप एक्ट का कि कैसे कैसे करेंगे। इसको समझते हुए चलना, साथ के साथ कह रहा है सबसे पहले अगर आपकी बैलेंस शीट है, मान लो ये आपकी बैलेंस शीट से, तो ओहो गलत हो गई, चलो कोई बात नहीं, ये बैलेंस शीट है आपकी, मान लो यहाँ लॉसेस होते हैं, एसेट साइड में होते हैं ना लॉस, प्रॉफिट एंड जी लॉस सर। होता है तो उसको लॉस ही बोला जाता है, और लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसको प्रॉफिट कहा जाता है। तो सबसे पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है। कह रहा अगर आपके पास कोई लॉस है इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी, तो क्या करोगे, कह रहा सबसे पहले उसको खत्म करो प्रॉफिट से। कहाँ से, अच्छा जो आपके प्रॉफिट पास से। अवेलेबल प्रॉफिट है उससे खत्म कर लो। उसके बाद कैपिटल से मंगा लो, पार्टनर ले आएगा, और नहीं है तो भैया उसको प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दो। पहला मैंने क्या बताया, पहला बताया प्रॉफिट से ले लो। प्रॉफिट से ले लो, फिर कैपिटल से। प्रॉफिट अगर पॉजिटिव प्रॉफिट है तो उससे राइट ऑफ कर लो, अगर कैपिटल से मंगाना चाहते हो तो कैपिटल से मंगा लो, और नहीं मंगाना चाहते तो भैया उसको बांट दो, जो भी उसका लॉस बनता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है जी। अच्छा ये सारा भी थ्योरी चल रहा है, मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कराऊंगा, बहुत ही आराम से कराऊंगा, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में। सर लेकिन अगर जब हम बांट देंगे तो वो भी तो कैपिटल से ही जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी लॉ में लिखी हुई हाँ है, तब भी बात वही है।
हाँ, इसका मतलब होता है मंगाना, मंगाना, मंगाना। अब कह रहा है एसेट के बारे में क्या करोगे, कह रहा है एसेट ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग द सम ऑफ इन कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर डेफिशिएंसी शेल बी अप्लाइड। अब पता नहीं क्या बात लिखी हुई है, मैं इतना सा बता देता हूँ। एसेट साइड में, एसेट साइड में करंट अकाउंट तो देखा ही होगा ना पार्टनर का, कभी देखा है? यस सर। हाँ, तो ये उसी करंट कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा है। कहता है एसेट को क्या करोगे, एसेट जो भी होगी फर्म की इंक्लूडिंग कोई पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है, मतलब माइनस की कैपिटल है, उसको कैसे अप्लाई करो। कह रहा है फर्स्ट पे ऑफ फर्म के डेप्ट, जो भी फर्म की लायबिलिटी है उससे पहले क्या डेप्ट करोगे, फर्म के यानी तो पे थर्ड करके। पार्टी, बाहर के लोगों का पैसा चुकाया जाए। ठीक है जी। जी सर। फिर कहता है सिक्योर क्रेडिटर टू बी पेड फर्स्ट ऑफ प्रोसीड, अभी इसकी बात बाद में करेंगे। फिर पहले यहाँ पर पॉइंट डाल लेना कॉपी में, 1 पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट होगी, नंबर 2 आपके जो भी लोन है पार्टनर्स के वो पे होंगे, फिर तीसरे सर। नंबर पे उनकी कैपिटल पेड होगी। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके क्रेडिटर है, आपके क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पहले कह रहा उनकी पेमेंट करो, फिर उसके बाद जो भी लोन दे रखे पार्टनर ने उसकी पेमेंट करो, फिर कैपिटल दे दो जो भी उनकी कैपिटल बचती है। सर, हम्म? मैं ठीक मानता हूँ है। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, बट क्या करूँ, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। फिर कह रहा लास्टली सरप्लस अगर बचता है तो प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट दो, वो तो हमें वैसे भी पता है। पार्टनर्स के बीच, हाँ। अब ये कह रहा है कि आपको बता रहा है फर्म के डेप्ट क्या होते हैं और प्राइवेट डेप्ट क्या होते हैं। प्राइवेट डेप्ट और फर्म के डेप्ट तो आपको फर्म से मतलब पता चल गया होगा, फर्म का मतलब तीनों के डेप्ट, और पूरी फर्म प्राइवेट के, डेप्ट और का मतलब प्राइवेट था मतलब एक इंडिविजुअली। सिंगल पार्टनर। हाँ जी, इंडिविजुअल की लायबिलिटी। चलिए इसको मैं थोड़ा सा बाद में करवाऊंगा, पहले मैं आसान आसान चीज करा दूं क्योंकि ये थ्योरी का पार्ट है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, देखो जब भी आपकी बैलेंस शीट बंद होती है तो एक अकाउंट खुलता है, आपका हो रहा है बिजनेस बंद। हम्म। ठीक है, आप कोर्ट डिसॉल्व कराएगी तो कोर्ट एक पर्सन अपॉइंट करती है जिसको आप लिक्विडेटर भी बोलते हो। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, सारी एसेट अपनी कब्जे में ले लेगा, सारी लायबिलिटी भी अपने कब्जे में ले लेगा, एक अकाउंट बनाएगा हम्म, रियलाइजेशन, वहां पर इसका वैल्यूएशन करवाएगा। हाँ भाई बताओ, ऑक्शन मतलब नीलामी करवाएगा, बताओ जी बताओ कितने सर। बिकेगा। अब कहता है रियलाइजेशन अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कह रहा है क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, डिसॉल्व ऑफ द फर्म, और कह रहा है नेट इफेक्ट जो भी होगा एसेट का और पेमेंट का वो हम पे करा देंगे। अब ये आपको थोड़ी सी एक थ्योरी और दे रखी है, रियलाइजेशन अकाउंट और वैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन। ये भी मैं थोड़ा सा कराता हूँ। रीवैल्यूएशन क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है, जबकि यहाँ पर रियलाइजेशन होता है। पहली चीज, ये डिटरमाइन कब करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, जबकि ये हम्म। डिटरमाइंड होते हैं नेट लॉस, और नेट लॉस या रियलाइजेशन ये के टाइम। ये रिवैल्यूएशन के टाइम कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, जबकि ये प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन के टाइम। कहता है ठीक ये है। प्रीपेड होता है एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम और डेथ के टाइम, जबकि ये और सिर्फ डेथ के टाइम डिसोल्यूशन के टाइम होता है। डिसोल्यूशन। बहुत ही थ्योरी थ्योरी सी है, प्यारी सी थ्योरी है, इसमें ज्यादा हम्म। दिमाग नहीं लड़ा। कहता है इसका बैलेंस ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड कैपिटल अकाउंट में, जबकि इसका बैलेंस ट्रांसफर होता है ऑल पार्टनर। प्लस कैपिटल का। यहाँ पर लिखा है ओनली ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का मतलब यहाँ पर है 1 2 3 और एक नया पार्टनर आ रहा है, तो रीवैल्यूएशन का सिर्फ 3 में ट्रांसफर करते थे ना, हाँ या 2 जी में सर। करते थे, नए वाले के में नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या नए लिखा हुआ, वाले को नहीं करते। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ यहाँ पे ऑल सब में। पार्टनर। बिजनेस बंद हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है सबको मिलेगा। कह रहा है एंट्री एसेट और लायबिलिटी की जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है रीवैल्यूएशन। एंट्रीज एसेट और लायबिलिटी मेड हम्म। ऑन डिफरेंस बिटवीन दिस बुक वैल्यू और बुक रीवैल्यूएशन वैल्यूज फिगर। एंड रिवैल्यूड जबकि फिगर यहाँ पर एंट्रीज और लायबिलिटी क्या होता है, मेड ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू और बेसिस ऑफ द पेमेंट वैल्यू। एक्चुअल पेपर। यहाँ पर एक्चुअल पेमेंट जो होती है और जो बुक वैल्यू होती है उनके बीच का डिफरेंस होता है, जबकि यहाँ पर बुक वैल्यू जो होती है और रीवैल्यूएड वैल्यू होती है उसके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस। आगे बढ़े। जी सर। फिर कहता है एंट्री पास अकाउंट एसेट और लायबिलिटी रीवैल्यूएड, लेकिन कह रहा है यहाँ पर अकाउंट क्लोज नहीं होते, यहाँ पर अकाउंट क्या हो जाते हैं,
क्लोज हो जाते हैं। ठीक है जी। जी सर। फिर कहता है दिस में बी रिक्वायर्ड प्रिपेयर्ड ओकेजन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फर्म। कह रहा पता नहीं कितनी बार हो सकता है, रिटायरमेंट के टाइम, एडमिशन के टाइम, डेथ के टाइम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज के टाइम, लेकिन ये सिर्फ कब होगा? एक बार जिंदगी मतलब लाइफ में एक बार हाँ जब जी, वो बंद होगी हम। वन, जब लाइफ टाइम, जब फर्म बंद होगी। ठीक है जी। तो कॉन्सेप्ट वन हम्म, आपको अकाउंटिंग एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले आपकी जो अकाउंटिंग एंट्री है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आज ज़्यादा नहीं कराऊंगा, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप कराऊंगा आपको। पहले मैं बैलेंस शीट की शक्ल दिखा देता हूँ। ये आपकी बैलेंस शीट होती है। यहाँ आपकी फिक्स एसेट, करंट एसेट, और जो भी होता है वट सारी चीज़ें होती है। तो उसके बारे में क्या कहता है कॉन्सेप्ट वन अकाउंटिंग एंट्री। कहता था वेरियस जर्नल एंट्री टू क्लोज द डिसॉल्व ऑफ द फर्म समराइज। कह रहा है जर्नल एंट्री ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया, मान लो यहाँ पर 3 पार्टनर है, हम्म, जिनका बिजनेस बंद हो रहा है। ये कोर्ट से एक बंदा आएगा, ये वाला, ये सारी एसेट को ले लेगा अपने पास, सारी लायबिलिटी को ले लेगा। कह रहा है इसकी जर्नल एंट्री बताओ लेने की। तो ये अपने, रियलाइजेशन, हाँ जी हाँ जी हाँ डेबिट जी। टू एसेट। तो कहता है ओपन करो रियलाइजेशन अकाउंट और ट्रांसफर करो ऑल एसेट रिकॉर्डेड इंक्लूडिंग गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बट एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट का मतलब है गुडविल वगैरह, जो सॉरी प्रीमली एक्सपेंस, अंडर राइटिंग कमीशन, बट कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस, करंट अकाउंट। कह रहा है इनको, कह रहा है आपको क्या लेना है, सारी एसेट ले लो, जिसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, लेकिन ये 3 चीजें शामिल नहीं है। एक तो ये फिक्टिशियस एसेट, नंबर 2 बैंक बैलेंस, नंबर 3 ये बैलेंस, कैश नंबर 4 बैलेंस, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। इसका पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस। ठीक है जी। तो वही चीज है यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या हो रही है, कहता है राइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब एसेट मेरी सन्ड्री बढ़ रही है, बिजनेस एसेट्स। से बढ़ रही है, कम हो रही है, पहले आप ये बताओ। बढ़ रही है एसेट बढ़ रही है, बिजनेस बंद हो रहा सर, है, एसेट मतलब बिजनेस से तो बंद हो रहा है, एसेट दे रहे हैं किसी को, दे रहे हैं किसको? खत्म कर रहे तो ये रहा रियलाइजेशन। ठीक है, ये रियलाइजेशन का बंदा है लिक्विडेटर, और ये एसेट आपकी कम हो रही है। कम होके कहाँ जा रही है? इसके पास जा रही है रियलाइजेशन के, हैं बस सर। विद द टोटल हम्म, वैल्यू। अब यहाँ पर कह रहा है कुछ बातें कह रहा है आपसे, चलो ये मैं बाद में बताऊंगा, वरना आपको बोर करेंगी। मैं आपको जर्नल एंट्री करके पास करके बताऊंगा। कहता है ए और बी रेशो ये है, 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट इनकी ये है। अब लायबिलिटी देखो कितनी बड़ी है, लायबिलिटी कितनी सारी है, भरी पूरी बैलेंस शीट है ये। पहले लायबिलिटी पे ऑफ करेंगे हमें। ठीक है जी। आगे कहता है, कह रहा है देर इज अ बिल, 2000 रुपये का बिल था, डिस्काउंट कराया था। द बिल वाज रिसीव फ्रॉम जेड। अभी देखते हैं इसके बारे में। कहता है गिव द जर्नल एंट्रीज ट्रांसफर ऑफ एसेट टू रिवैल्यूएशन। एसेट्स। अब मेरे पास एसेट क्या क्या है, अब मैं दोबारा एसेट पे गया, मुझे बताना क्या क्या रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर होगा। क्या कैश होगा? नहीं। क्या बैंक होगा? नहीं। क्या स्टॉक होगा? यस सर। डेटर होगा? यस। प्लांट एंड यस मशीनरी होगा? सर। यस यस सर यस। यस यस यस। यस यस और यस, यस। ये भी होगा। सर ये बात कहाँ लिखी है? ये यही बात, यही लिखी हुई है बात। मैं थोड़ा सा आपको ऊपर। अब थोड़ा पढ़ाता हूँ, अब आपको समझ आ। कह रहा है ओपन राइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर ऑल एसेट रिकॉर्डेड एसेट इंक्लूडिंग गुडविल, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बट एक्सक्लूडिंग क्या? फिक्टिशियस एसेट, कैश फिक्टिशियस बैलेंस, एसेट्स। बैंक बैलेंस। यानी कि ये लोग, ये चीजें मैंने हटा दी। जी सर। एक तो मैंने ये माइनस कर दी, एक तो ये माइनस कर दी, ये भी माइनस कर दी, ये भी माइनस कर दी, और ये भी माइनस कर दी। ठीक है जी। तो बस, तो फिर अब ट्रांसफर कर दो। मैंने शायद खोला नहीं है आज, ये लीजिए। चलिए जी। सबसे पहले मैं एंट्री ट्रांसफर कर रहा हूँ, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री आप इससे
ऐसे भी लगा सकते हैं, ये लीजिए, ये 3 पार्टनर हैं और ये एक लिक्विडेटर है, ये अपनी सारी एसेट इसको दे रहे हैं। तो ये अपने पास रियलाइजेशन अकाउंट खोलेगा। अब यहाँ ये बिजनेस है पूरा, ये फर्म है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। बस बाबू बस छोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बस एसेट का बैलेंस होता है डेबिट। अब डेबिट, अब जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी क्रेडिट, रियलाइजेशन टू एसेट, टू एसेट। अब एसेट में मेरे पास क्या क्या नाम लिखते जाओ बस। अब आपको एक डाउट आ रहा हो कौन सी वैल्यू पर, जो इसकी वैल्यू है। सबसे पहले डेटर, लेकिन डेटर का भी प्रोविजन भी है, उसके बारे में बताऊंगा। डेटर हो गया किस वैल्यू पर, 132। टू प्लांट एंड मशीनरी 60,000। टू लैंड एंड बिल्डिंग टू लैंड एंड बिल्डिंग 66,000। 66, टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 10,000। ओहो। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितनी वैल्यू है, 20,000। 20,000, देखो ये वाली वैल्यू नहीं ले रहा, 20,000। हाँ बुक वैल्यू, और ये फ्री वैल्यू नहीं है, फेस वैल्यू है, FACE। और फिर कह रहा है गुडविल। गुडविल 30,000, बस बुक वैल्यू पर आपने ट्रांसफर कर, प्रीपेड एक्सपेंस, बस बुक वैल्यू पर आपने इंश्योरेंस, ट्रांसफर कर देना है 30 और 2। ठीक है जी, हो गया। जी सर, अब यस उसके बाद आपने सर, क्या, स्टॉक भी तो रह गया। अच्छा स्टॉक रह गया 160 का। लो जीरो, स्टॉक रह गया, स्टॉक रह गया 160 का। ये एसेट हमारी क्या हो गई, चली गई सारी एसेट, किसके पास चली गई, रियलाइजेशन में। अब रियलाइजेशन इनका के सबका बंदे, टोटल कर लो, सबका टोटल यहाँ पर लिख देना बस जी। पहली एंट्री आपकी हो गई फिनिश। एसेट को ट्रांसफर करना किस पर, बुक वैल्यू पर। किस पर, बुक वैल्यू पर, बस। अब दूसरा है आपका कॉन्सेप्ट, लायबिलिटी को ट्रांसफर करना। अब एक चीज और है, आपने एक चीज तो मेरे से पूछी नहीं, सर क्या, सर इसका क्या होगा, प्रोविजन का। ये बाबू लायबिलिटी साइड में जाएगा, किस में जाएगा, लायबिलिटी साइड, इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी होगी लायबिलिटी टू रियलाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, ठीक है, ये आप लायबिलिटी के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे लायबिलिटी हमने करी है। ठीक है जी, ओके आज सर, यहीं रखें, जी सर, ज़्यादा तो नहीं हो रहा क्योंकि पूरे आधे घंटे की क्लास हो रही है मेरी इसमें यहाँ पर। कहो तो हम नहीं एक सर सही कॉन्सेप्ट है, आगे करें या इतना ही रहने दें, सही है सर, बताइए। इतना ही सही है सर, देखो अब जो मैंने प्रोविजन जो ट्रांसफर किया ना, उसके बारे में यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, एसेट अगेंस्ट प्रोविजन। किसी भी, मान लो कोई भी एसेट है, मान लो डेटर है, ओहो, हम्म, डेटर के अगेंस्ट जो प्रोविजन है उसको ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, उसी की बुक वैल्यू पर, गुड, कहाँ पर, जो उसकी फिगर होगी। मतलब डेटर जो है वो अपनी ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफर होगा, ना कि एक्चुअल वैल्यू पर। अब जैसे कि यहाँ ठीक, पर देखो ग्रॉस वैल्यू क्या है, ग्रॉस वैल्यू 132 है ना, तो देखो 132 पे हाँ, ट्रांसफर किया है मैंने, जी सर, लेकिन इसका समझिए, प्रोविजन अगली जगह जाएगा। ठीक है, चलो ऑल ठीक द है बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय, सर, गुड। गुड इवनिंग, बाय।